प्रश्नावली का नाम है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट को बोलते हैं हिंदी में क्रम परीक्षण। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि इधर की साइड होता है बायां, इधर की साइड होता है दायां, और इधर होता है ऊपर, इधर होता है नीचे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो क्वेश्चन में बाएं से लेगा, कोई भी नंबर होगा वो, या दाएं से लेगा, या ऊपर से लेगा, या नीचे से लेगा। तो ये 4 डायरेक्शन होती है। दूसरा होता है क्रम परीक्षण में, जैसे डायरेक्शन जो देते हैं, एक ऊपर की साइड हमेशा उत्तर मानते हैं, उत्तर अपने दाएं हाथ की साइड पूर्व मानते हैं दिशा को, कभी पेपर में सॉल्यूशन करते हैं तो बाएं हाथ की तरफ पश्चिम मानते हैं, और नीचे की साइड दक्षिण मानते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये प्रश्नावली सॉल्व होगी। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर क्या दिया गया है, कोई भी व्यक्ति की, जैसे यहाँ पर स्थिति दी जाती है, जैसे कि बाएं से कोई स्थिति दे दी व्यक्ति की, दाएं से कोई स्थिति दे दी, या उसकी योग्यता के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि वो कौन से नंबर पर आता है, ऊपर से नीचे से, कक्षा में कौन सा स्थान है उसका, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर लंबाई के अकॉर्डिंग दे देते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो उससे इतना लंबा है, इतना छोटा है, इतने नंबर पर आता है लंबाई के अकॉर्डिंग, या फिर ऊंचाई के अकॉर्डिंग। तो हम कह सकते हैं बेसिकली इसमें तुलना की जाती है, एक तरीके से कोई भी नंबर से तुलना की जाती है कि कहाँ से कोई व्यक्ति कहाँ पर है। अब इसमें एक पॉइंट आता है, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। अगर यहाँ पर कोई, जैसे हम मान लेते हैं इसको खंबा मान लेते हैं। अब खंबे में अगर कोई व्यक्ति कह रहा है खंबे से में हम खंबे से गिनेंगे, जैसे कि खंबे से कोई व्यक्ति रखा, जैसे तीसरे नंबर पर है। अब ये नंबर डाल देते हैं हम 1 2 3 4। अब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है खंबे से चौथे नंबर पर है, तो हम उसके में खंबे को भी गिनेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है खंबे के चौथे नंबर पर है, तो खंबे को छोड़कर गिनेंगे, जैसे कि 1 2 3 और 4। तो के और से का ध्यान रखना है, से में हमें उसको साथ में लेना है, और के में हमें उसको छोड़ के गिनना है। तो इसी तरीके से जैसे ये बाएं में कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से ये दाईं साइड से कॉन्सेप्ट होगा। यानी कि से का हमें ध्यान रखना है और के का हमें ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे कि क्वेश्चन का जो टाइप बनता है, पहला क्वेश्चन का टाइप बनता है कुल व्यक्ति पूछे जाते हैं। तो 3-4 तरह की सर्विस होती हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर। गवर्नमेंट पोस्ट ए, पोस्ट बी, पोस्ट सी और पोस्ट डी, ये दोनों गजिस्ट्रेड ऑफिसर की पोस्ट होती हैं। ये दोनों नॉन गजिस्ट्रेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। जो नॉन गजिस्ट्रेड ऑफिसर की पोस्ट होती है उसमें ग्रुप डी वाली पोस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि लेफ्ट से यानी कि बाएं से क्वेश्चन दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं राम का स्थान। राम का स्थान बाएं सिरे से दे रखा है 7वां, यानी कि बाएं सिरे से हम चलते हैं तो 7वां स्थान है, और दाएं सिरे से हम देखते हैं राम का स्थान, तो दे रखा है इधर 28वां स्थान दे रखा है। यानी इधर से आएंगे तो 28वां स्थान है, इधर से आएंगे तो 7वां स्थान है। कुल व्यक्तियों की संख्या पूछनी है, यानी कि उस पंक्ति में कितने कुल व्यक्ति हैं। तो कैसे बताएंगे कुल व्यक्ति, क्योंकि राम को यहाँ पर 2 बार गिन लिया है, एक बार 7 गिना है तब गिन लिया है, एक बार 28 गिना है तब से गिन लिया है। इसलिए हम दोनों को जोड़ करके एक माइनस कर देंगे, यानी 28 + 7 माइनस के 1। तो 28 से 7 कितने होते हैं 35, 35 माइनस के 1, यानी कि टोटल 34 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि किसी पंक्ति में कोई स्थान बताना हो, तब
यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जैसे कोई पंक्ति है, ये हम पंक्ति मान लेते हैं। अब पंक्ति में हमें दे रखा है, रवि का स्थान दे रखा है बाएं से 15वां स्थान दे रखा है। इसका मतलब हम रवि का स्थान लिख देते हैं, यहाँ पर 15वें नंबर पर आता है बाएं से। ये कौन है? रवि है, बाएं से 15 नंबर पर। और इसी तरीके से एक दे रखा है महेश। महेश मान लेते हैं कि पंक्ति में महेश दे रखा है बाएं से 9वें नंबर पर दे रखा है, यहां पर मान लेते हैं। अब इसमें पूछ लेता है कि दोनों के बीच में कितने लोग आएंगे। तो दोनों के बीच में यहां से हम देखें कि गिनती को हम स्टार्ट करें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर रखेंगे 10 11 12 13 14। तो ये टोटल कितने लोग आ रहे हैं? 15। 15 में से 9 जाएंगे तो टोटल 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने लोग आ रहे हैं? बीच में आ रहे हैं यहाँ पर 5 लोग। लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें एक व्यक्ति को और इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में पूछा है, तो एक व्यक्ति को और इंक्लूड करेंगे, यानी कि हम 15 में से 9 कर देंगे तो टोटल 6 लोग माने जाएंगे दोनों पंक्ति के बीच में। जैसे यहाँ पर क्या है, 9वें और 15वें नंबर पर अगर दो अलग अलग लोग दे रखे हैं तो इन दोनों के बीच में हम इसमें से एक माइनस और कर देंगे, यानी दोनों के बीच में 5 लोग होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे कि रवि 15वें नंबर पर दे रखा है और रवि के बाएं 6वें नंबर पर महेश है, तो महेश का बाएं से कौन सा स्थान होगा? तो महेश का बाएं से 9वां स्थान होगा। और रवि से दे रखा है 15वें नंबर से, तो से देने पर ये 10वें नंबर पर आएगा। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना हो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना हो। दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना हो, उसके लिए हम जो कुल उसमें दे रखे हैं, पंक्ति में जितने भी लोग दे रखे हैं वो लगाएंगे, माइनस के दिया गया जो स्थान है उसका वो लगाएंगे, दिया गया स्थान +1। जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं कि 49 विद्यार्थियों की कक्षा है। जैसे ये कक्षा हमने मान लिया है पूरी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 49, यानी कुल विद्यार्थी दे रखे हैं 49 विद्यार्थी है। 49 विद्यार्थियों की कक्षा में करीम का स्थान आगे से 16वां है, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करें तो आगे से करीम का स्थान है 16वां, यानी यहाँ पर है करीम आगे से। और पीछे से करीम का स्थान पूछा है, यानी यहाँ से करीम का स्थान पूछा है। यहाँ से हमें पता है 16वां, तो हम क्या करते हैं, टोटल 49 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3, यानी 33। 33 में 1 जोड़ देंगे, 34। क्यों अब 1 क्यों जोड़ा है यहाँ पर? क्योंकि करीम को हमने यहाँ पर 2 बार क्या कर लिया है? मान लिया है, क्योंकि इधर से 16वां नंबर पर भी करीम आ रहा है और इधर से गिना है तब भी ये करीम आ रहा है, इसलिए हमने 1 जोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा 34। तो दूसरी तरफ से स्थान जो आया करीम का, जैसे कि अगर आगे से दे रखा है 16वां, तो पीछे से कितना आएगा? 49 में से 16 घटा देंगे, फिर 1 जोड़ देंगे, तो 34 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखें, स्थान परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, स्थान परिवर्तन करना हो तो स्थान परिवर्तन करने पर, स्थान बदलने की स्थिति में हम क्या करते हैं, जो कुल व्यक्ति निकालते हैं, कुल व्यक्ति की जगह हम लिख सकते हैं कुल लोग इक्वल टू क्या आएगा? एक व्यक्ति का नया स्थान, एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान,
दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान माइनस के 1। जैसे इस सूत्र को अप्लाई करते हैं कोई क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक पंक्ति में बाएं से जूही का 12वां स्थान है। तो यहाँ पर पंक्ति है, ये बायां सिरा मान लेते हैं। बाएं से जूही का, तो ये जूही है जिसका कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है बाएं से। और राखी का दाएं से 20वां स्थान है। इधर से हम देखते हैं कि राखी है, ये दायां सिरा है इसका। राखी इधर से है दाएं साइड से, और उसका स्थान दे रखा है यहाँ पर 20वां स्थान दे रखा है। अब ये दोनों क्या करती हैं, आपस में अपने स्थान को बदल लेती हैं। यानी कि जो राखी है वो जूही की जगह पर आ जाती है, और जूही है वो राखी की जगह पर चली जाती है। यानी कि अपना अपना स्थान ये बदल लेती है। तो जूही का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। अब जूही का स्थान पहले 12वां था, अब ये स्थान कौन सा हो गया है, जूही का 22वां स्थान हो गया है। तो हमें ज्ञात करना है कि पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या थी। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कैसे आएंगे, एक व्यक्ति का नया स्थान है वो आ जाएगा पहले। तो एक व्यक्ति का नया स्थान, पहले जूही 12वें नंबर पर थी, अभी 22वें नंबर पर आ गई है, तो ये 22 आ जाएगा पहले। 22 प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, दूसरा व्यक्ति कौन है, राखी। राखी का पुराना स्थान कौन सा था, 20 था, तो ये 20 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 42। 42 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 41 आंसर। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे जूही पहले 12वें नंबर पर थी, अभी कौन से नंबर पर हो गई है, 22वें नंबर पर हो गई है। यानी कि 10 लोग हैं यहाँ पर और जुड़ गए हैं। तो 12 में 10 और जोड़ दिए तो 22 लोग तो यहाँ पर हो गए। यानी कि जूही जहाँ से चली है 22वें नंबर पर पहुँच गई है। और 20वें नंबर पर इधर, यानी जूही राखी के स्थान पर पहुँच जाएगी। तो 20वें नंबर से इधर राखी है, तो 20 और 22 दो टोक कितने हो गए, 42। अब एक ही जगह पर खड़ी है, यहाँ पर जूही भी इसी जगह पर खड़ी है और राखी भी इसी जगह पर खड़ी है। इसका मतलब हमने इसको 2 बार काउंट कर लिया है। तो 42 में से 1 माइनस कर देंगे। तो ये कुल लोग वाला जो फार्मूला है, पहले नंबर का क्वेश्चन जो फार्मूला है वही अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से भी ये 41 आंसर आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का कोई क्वेश्चन है, जैसे कि मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। चौथे टाइप का क्वेश्चन है, मध्य के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। मध्य के व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे दोनों व्यक्तियों के स्थानों का कुल व्यक्तियों से कम योग हम निकालते हैं। जैसे एक पंक्ति में यदि 45 व्यक्तियों की पंक्ति दे रखी है, यानी कुल जो लोग दे रखे हैं हमें 45 दे रखे हैं। इस पंक्ति में पी का बाएं से, यहाँ बायां सिरा है, पी का बाएं सिरे से कौन सा स्थान है, 25वां है, बाएं साइड से हम चलते हैं तो। तथा आर का दाएं से 15वां स्थान है, तो यहाँ पर दायां सिरा मान लेते हैं। आर का यहाँ से कितना, कौन सा सिरा है, आर यहाँ पर है 15वें नंबर पर दाएं से, 15वां स्थान है। तो दोनों के मध्य व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो दोनों के मध्य व्यक्तियों की संख्या हमें निकालना है। टोटल व्यक्ति दे रखे हैं 45। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 45 में से इन दोनों का योग हम घटा देंगे। तो 45 माइनस के 25 प्लस 15, क्योंकि बीच में जो लोग होंगे वो इसी तरीके से होंगे। जैसे कि 45 में से हमने क्या घटा दिया, 40 घटा दिया, तो दोनों के बाद 5 लोग होंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, जैसे सिंपल एग्जांपल लें कि ये एक लाइन मानते हैं, इसमें टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई बैठा है, जैसे राम बैठा है, यहाँ पर बैठा है श्याम बैठा है। अब हम देखें बाएं सिरे से राम कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, टोटल हैं 6 लोग। बाएं सिरे से राम दूसरे नंबर पर है, और दाएं सिरे से श्याम है, वो कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। इधर से गिनते हैं तो ये भी दूसरे नंबर पर है। तो इसका मतलब ये कितने हो गए, टोटल 4 लोग हो गए। 2 नंबर पर ये है, 2 नंबर पर ये है।
तो 6 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे? 6 में से 4 जाएगा 2 बचेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीच में 2 ही लोग हैं। तो इसका मतलब छोटे मॉडल से हम समझ सकते हैं कि बीच में कितने लोग होंगे। तो डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तुलनात्मक वाला क्वेश्चन है। तुलना करके क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, यानी कंपैरिजन करके। 5वें नंबर की टाइप का क्वेश्चन है। तुलनात्मक क्रम परीक्षण, यानी बड़े छोटे की यहाँ पर तुलना की जाती है। जैसे मान लेते हैं कि बड़ा छोटा कैसे बताया जाता है। जैसे ए और बी में से हमें बड़ा छोटा बताना है। हमें बताना है कि बी बड़ा है, तो बी की तरफ हम इस तरीके का तीर करेंगे तो बी की तरफ हम टांगे कर देंगे और ए की तरफ सिर कर देंगे। तो ये हमारा बता रहा है कि बी छोटा, ए छोटा है और बी यहाँ पर बड़ा है। तो इस तरीके से इसको काम में लेंगे। तो छोटे बड़े को दर्शाना हो तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 5 नदियों की बात करते हैं हम। गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कोसी है और सोन नदी है। कोसी और सोन नदी, इनकी बात की जा रही है। गंगा यमुना की अपेक्षा छोटी है। इसका मतलब क्या है कि गंगा हम लिखेंगे, यमुना की अपेक्षा छोटी है यानी कि यमुना से छोटी है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम यमुना। फिर दूसरा क्या दे रखा है? परंतु सोन से बड़ी है। गंगा यमुना से छोटी है पर सोन से बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि सोन गंगा से छोटी है। तो यहाँ पर आ जाएगी सोन नदी, सोन से बड़ी है तो सोन आ गई है। सरस्वती सबसे बड़ी नदी है। सरस्वती सबसे बड़ी नदी है, इसका मतलब क्या होगा कि सोन से बड़ी गंगा है, गंगा से बड़ी यमुना है, तो यमुना से भी बड़ी सरस्वती होगी। इसका मतलब सरस्वती सबसे बड़ी गंगा नदी है। और एक बच रही है यहाँ पर कोसी। कोसी यमुना से कुछ छोटी है, यानी कि यमुना से छोटी है लेकिन कुछ छोटी है, ज्यादा छोटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? कोसी है, इससे छोटी होगी, गंगा से छोटी कोसी, लेकिन कुछ छोटी है। इसका मतलब कोसी से बड़ी कौन सी होगी? सोन नदी होगी। तो हम कह सकते हैं कोसी से बड़ी सोन नदी होगी। तो सबसे छोटी नदी कौन सी होगी? यहाँ पर कोसी नदी होगी। सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? सरस्वती नदी होगी। इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा। सरस्वती सबसे बड़ी नदी, उसके बाद में यमुना नदी का नंबर आएगा, यमुना नदी के बाद में गंगा नदी का, गंगा के बाद में यहाँ पर आएगा सोन नदी का। तो इस तरीके से सीक्वेंस बनेगा।